इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ये है फैक्टर इनकम यानी कि कारक आय। इसके अंदर बताया जाता है कि गॉट इनकम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन। कहता है गॉट इनकम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको पता है जब आप लोग प्रोडक्शन करते हो किसी चीज की, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? लैंड। दूसरा कौन सा होता है? कैपिटल। तीसरा कौन सा होता है? लेबर। और फोर्थ वन एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? ठीक। अब देखिएगा, द इनकम दैट इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब गाइस यहां पर आप लोगों ने देख रखा होगा 3 चीजें इंक्लूड करी गई है, एक लैंड है, दूसरा लेबर है और तीसरा क्या है? कैपिटल। लेकिन चौथी चीज यहां पर इंक्लूड इन्होंने नहीं की गई है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? कुछ केसेस के अंदर जो है, कुछ बुक्स के अंदर यहां पर भी एक चीज बहुत गड़बड़ कर रखी है। कुछ बुक्स के अंदर इन्होंने क्या कहा है, अगर कोई व्यक्ति लैंड की अगर बातें करता है तो अगर वो लैंड किसी ने ली है तो उसको उसके बदले क्या मिलता है? रेंट मिलता है। रेंट मिलता है। दूसरा है, अगर कैपिटल लगाई है तो कैपिटल के बदले क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी से अगर पैसा लेगा तो उसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा कहता है अगर लेबर लगाई है तो लेबर के बदले क्या दिया जाता है उसको? वेजेस दिया जाता है। लेकिन फोर्थ पॉइंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो अगर कोई व्यक्ति अगर बातें काम करता है, कोई व्यक्ति अगर बिजनेस लगाना चाहेगा तो वो किस चीज के लिए बिजनेस लगाता है? अपना प्रॉफिट के लिए। तो वो ये कहता है कि यहां पर जो है वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या है? बिजनेस लगाया जाता है। क्लियर है गाइस? किसके लिए प्रॉफिट लगाया जा रहा है? बिजनेस प्रॉफिट को। लेकिन ये फैक्टर्स इनकम में ये बताया जाता है कि ये 3 चीजें जो है, लैंड से प्राप्त करा गया रेंट, ठीक है ना, कैपिटल से प्राप्त किया गया इंटरेस्ट और लेबर को दी गई वेजेस, इन सभी को तो नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है, बट प्रॉफिट को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करते। क्लियर है? ये कुछ बुक्स के अंदर दे रखा और कुछ बुक्स के अंदर जो है इसको क्या कर रखा है? ऐड किया गया है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। इट इज द इनकम रिसीव्ड इन द एक्सचेंज फॉर द सर्विसेज। ये क्या है कि जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उस सर्विस के बदले क्या है? हमें ये दिया जाता है। अब किसी के हमने जमीन लिया, उधार लिया, तो हम लोग उसको क्या पे करेंगे? पर मंथ रेंट पे करेंगे। पैसा लिया है तो इंटरेस्ट देंगे। अगर वहां पर मजदूर रख रहे हैं तो उनको क्या देंगे? हम लोग वेजेस देंगे। ये सब तो हम लोग भेजेंगे उसको, लेकिन जो प्रॉफिट रहेगा वो क्या करेंगे? हम लोग अपने पास रखेंगे ना। क्या उसको दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्या उसको दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। और आप लोगों को बताया था मैंने कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर है? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस जब प्रॉफिट आएगा, और जो एक्सपेंस होंगे वो जब एक बार दे दिए जाएंगे तो क्या प्रॉफिट के तौर पर उनको दोबारा काउंट किया जाएगा। और नेशनल इनकम में हमेशा इसकी एक बार काउंटिंग होती है, 2 बार काउंटिंग इसकी नहीं होती। क्लियर है गाइस? छोटा सा पॉइंट है लेकिन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बस आसान से समझिएगा। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा क्या कहता है, अंडर दिस इनकम फ्रॉम रेंट, वेजेस, सैलरी एंड इंटरेस्ट। क्लियर है? देयर इज अ अर्न इनकम। ये कौन सी आय होती है? एक अर्जित आय होती है, जो कि क्या करी गई होती है? कमाई हुई आय होती है। कमाई हुई आय होती है ना कि नहीं होती? गाइस काम करोगे, सर्विस दोगे तो क्या है ये? इनकम। दिस इज अ बायलैटरल पेमेंट। दिस इज अ बायलैटरल, द्विपक्षीय क्या होता है? भुगतान होता है। यानी कि 2 पक्ष होते हैं इसके अंदर। 2 पक्ष कैसे? एक देने वाला और दूसरा कौन सा है? लेने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल में। इन सभी को किसके अंदर? नेशनल इनकम जो है उसके अंदर काउंट करने के लिए क्या करा जाता है? इसको गिना जाता है। क्लियर है? फैक्टर। और फैक्टर कौन सी होती है? जब किसी भी चीज को क्या करा जाता है? बनाया जाता है।